वो जो गाना है पलट, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, उस गाने में हीरो भी उतना तेज नहीं पलटा होगा जितने तेज जो है नीतीश चाचा बिहार में सरकार बनाने के लिए पलट जाते हैं। मनीष कश्यप ने कहा था कि तेजस्वी यादव जी आप हमको जेल भिजवा के देखिए, अगर 180 दिन के अंदर 180 दिन के भीतर आपका सरकार न गिरवा दिया तो कहिएगा। नतीजे को धोखा दे दिया, ये गलत बात है। तालमेल नहीं बैठ रहा था तो क्यों आप गए, कभी ए पल्ले कभी ओ पल्ले, और अपनी हमेशा करवा लेते हैं बल्ले बल्ले। पूरे विश्व पटल को अगर राजनीति सीखनी है तो वो बिहार आए, क्योंकि बिहार में जो उठापटक होती है उसका तालमेल आप समझ बूझ गए। ये दोनों लोग हौ झौ करते हैं और रोटियां बंदरवा खाते तोड़ तोड़ के, कभी इधर से तोड़ के खा रहा है कभी इधर से तोड़ के खा रहा है, और क्या गजब का खा रहा है। ऐसा खाना मतलब कि हमको वो कहानी बचपन वाली याद आ गई, ये जो 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को जो फायदा हुआ था। कुर्सी का मोह बाबू भैया, आप यकीन जानिए बुढ़ौती में क्या क्या करवाता है और कितनी बार जो है पाला बदलवाता है और लोगों से कितनी बार पलटू चाचा कहलवाता है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। अब आप बूझ तो गए होंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बिहार की बात कर रहे हैं। और पूरे विश्व पटल को अगर राजनीति सीखनी है तो वो बिहार आए, क्योंकि बिहार में जो उठापटक होती है उसका तालमेल आप समझ बूझ गए तो आप समझ लीजिए कि 1 नंबर के राजनीतिज्ञ हैं। बिहार से जो खबर आ रही है वो यह आ रही है कि चाचा तेजस्वी यादव के चाचा फिर से पलटी मारने की कवायद शुरू कर चुके हैं। अब यह खबर कितनी सही है कितनी गलत है, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से तैर रही है। 28 तारीख को 9वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। भैया एक रिकॉर्ड तो बन गया, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेने का रिकॉर्ड नीतीश कुमार के नाम हो चुका है, और आगे वो रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पाएगा। इस सचिन का रिकॉर्ड नहीं है कि कोई विराट कोहली आएगा और तोड़ के चला जाएगा। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि सरकार को वो कभी भी भंग कर सकते हैं, भंग करेंगे और अगले दिन जो है वो शपथ ग्रहण कर लेंगे। तीसरी बात ये कि नीतीश कुमार और भाजपा का गठबंधन वाला सरकार तो बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार और आरजेडी के गठबंधन वाला सरकार गिर जाएगा। अब ऐसे में कई सारी ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो सही साबित होता हुआ दिख रही हैं। यदि ऐसा होता है तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये होगा कि मनीष कश्यप ने कहा था कि तेजस्वी यादव जी आप हमको जेल भिजवा के देखिए, अगर 180 दिन के अंदर 180 दिन के भीतर आपका सरकार न गिरवा दिया तो कहिएगा। अगर ऐसा होता है तो मनीष कश्यप का चैलेंज तो अपने आप पूरा हो गया। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जब से मनीष कश्यप पे लगातार तेजस्वी यादव और उनके दोस्त स्टालिन के द्वारा जो है एनएसए और तमाम चीज़ें जो हुई थी, उसके बाद से ही बहुत तीव्रता से जो है सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें चली थी। मनीष कश्यप फ्रंट पे आके विरोध कर रहे थे। खैर यहाँ पे अभी बात मनीष कश्यप की नहीं हो रही है, बात अभी सिर्फ इतनी हो रही है कि क्या एक बार फिर से बिहार में वो देखने को मिलेगा जिसकी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन जो है हम और आप बार बार यही सोचते हैं कि इस बार तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इस बार भी ऐसा होने जा रहा है और बिहार में होने जा रहा है। पूरा दुनिया, मतलब कि आप सोचिए कि जिस तरीके से नीतीश चाचा पलटते हैं, नीतीश चाचा जितना तेज कोई नहीं पलट सकता। वो जो गाना है पलट, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, उस गाने में हीरो भी उतना तेज नहीं पलटा होगा जितने तेज जो है नीतीश चाचा बिहार में सरकार बनाने के लिए पलट जाते हैं। और किधर पलटते हैं, कभी आरजेडी की तरफ पलटते हैं तो कभी भाजपा की तरफ पलटते हैं। और सोचिए कि भाजपा और आरजेडी दोनों का सीट ठीक ठाक होने के बाद भी शरण में आना है नीतीश कुमार के। अब 2 विचारधाराओं के फेर बदल का सबसे बढ़िया फायदा यदि कोई उठा रहा है तो वो है नीतीश चाचा। आरजेडी जो है बीजेपी विरोधी विचारधारा वाली पार्टी है, या फिर ये कह लीजिए कि भाजपा जो है आरजेडी विरोधी वाली विचारधारा वाली पार्टी है। अब इन 2 विचारधाराओं के बीच में एक ऐसा व्यक्ति, वही है ना ये कहावत है कि 2 बिल्लियों के झगड़े में फायदा बंदर उठा ले गया। नीतीश चाचा उसी बंदर वाले रोल में है। हालांकि मैं ये सम्मानित लहजे में कह रहा हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री है, माननीय है, लेकिन वो कहानी हमने सुनी है तो उसी पे मैंने को रिलेट कर दिया कि ये दोनों लोग हौ झौ करते हैं और रोटियां बंदरवा खाते तोड़ तोड़ के, कभी इधर से तोड़ के खा रहा है कभी इधर से तोड़ के खा रहा है, और क्या गजब का खा रहा है। ऐसा खाना मतलब कि हमको वो कहानी बचपन वाली याद आ गई, ये जो
दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को जो फायदा हुआ था। बाकी जो है इस कहानी के विषय में आप क्या सोचते हैं? और सुशील मोदी भी अब दोबारा डिप्टी सीएम बन जाएंगे। हाँ, सुशील मोदी, अरे भाई उनका भी उम्र हो चला है, वो भी चाहते हैं कि सीएम बन जाए, लेकिन सीएम नहीं बन पा रहे हैं तो कम से कम डिप्टी सीएम रहे। और ये सारी चीज़ें बिहार में हो रही हैं, बिहार में बहुत कुछ हो रहा है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए जदयू ने अपना सारा कार्यक्रम स्थगित कर दिया और अपने सारे विधायकों को हेडक्वार्टर बुला लिया है। अब ऐसे में सारा कवायद तेज हो गया है। दिल्ली में भी लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही हैं और ये सब अटकलें लगभग 15-20 दिन, 1 महीने से लगाई जा रही थी। लेकिन मीडिया में जब सवाल पूछा जा रहा था तो लोग कहते थे अरे आप लोग कुछ भी चलाते रहते हैं, आप लोग कुछ भी कहते रहते हैं। अरे भैया, मीडिया में वही चलता है और वही कहा जाता है जो कहीं ना कहीं से इधर या उधर से कुछ सुगुगाहट मिलती है, तभी लोग कहते हैं। बुझे नीतीश चाचा, ऐसे आपके भतीजे का मतलब कि पूरी संवेदना है, आपने भतीजे को धोखा दे दिया, ये गलत बात है। तालमेल नहीं बैठ रहा था तो क्यों आप गए? कभी ए पल्ले कभी ओ पल्ले, और अपनी हमेशा करवा लेते हैं बल्ले बल्ले। तो ये सारी चीज़ें जो है जनता देख रही है। अब जनता भी क्या करे, लोकतंत्र है, वोट दे चुकी है। अब उसी एक वोट देने के दौरान 5 साल के लिए आप लोग ये खेल खेलते रहिए, कभी इधर जाइए कभी उधर जाइए। वो गाना याद आ रहा है, इधर चला मैं उधर चला। हाँ, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? आप क्या विचार रखते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और बताइएगा कि बिहार जैसी राजनीति कहीं देखे हैं का। जय हिंद।